हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आईआईटी के स्टूडेंट से जो कि आईआईटी जम्मू में है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Okay. So basically, hi guys. My name is Rajat Mittal. I am from Dholpur, Rajasthan. I have completed my BTech in 2020 from the University of Allahabad in computer science. So after that, I gave GATE examination. उसके बाद तो मुझे मतलब बेसिकली कुछ ज़्यादा ठीक ठाक रैंक नहीं थी, बट बेसिकली उसके अलावा जैसे कुछ आईआईटीज में क्या होता है, आईआईटीज और एनआईटीज में उनमें एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं रिसर्च के। तो ये मैं ना जो मेरा आईआईटी जम्मू में कोर्स परस्यू कर रहा हूँ अभी, मेरा एमटेक है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो हाँ। कि बेसिकली एमटेक दो टाइप का होता है, टीए एंड आरए। तो ये हाँ। मेरा वाला कोर्स है वो आरए है, रिसर्च असिस्टेंट। नॉर्मल हाँ। होता है वो टीचिंग असिस्टेंट होता है। हाँ। तो मैंने इसके इसमें क्या इनका प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। मतलब नॉर्मल जो होता है वो गेट स्कोर पे ले लेते हैं, उनका डन मतलब सीधा डायरेक्ट हो जाता है एडमिशन। हाँ। बट जो आरए कोर्सेज होते हैं उसमें क्या होता है कि उनका हर आईआईटीज का, हर एनआईटीज का, आईएससी का, उन सबका प्रोसेस अलग होता है। तो आईआईटी जम्मू का प्रोसेस ये था कि उन्होंने स्टार्ट में कोई कोडिंग टेस्ट रख दिया था, एक जो कोडिंग हाँ। निंजास पे था, उन्होंने एक हाँ। टेस्ट दिया। हाँ। उसके बाद उन्होंने इस स्टेप को मतलब उसमें ही उन्होंने करीब करीब काफी बच्चों को निकाल दिया था कोडिंग टेस्ट के बाद। उसके हाँ। बाद उन्होंने रखा था एक और फेज जो कि एमसीक्यू फेज था। अच्छा। जितना जितना मुझे याद है उसमें अराउंड 40 क्वेश्चन थे। तो जब उसको क्लियर करोगे तब तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। हाँ। फिर इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद मुझे मतलब ये वाला प्रोसेस मैं अभी आगे अच्छे से बता दूंगा, अभी मैं थोड़ा हाँ। ब्रीफ में कर रहा हूँ। तो ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद फाइनली उन्होंने टोटल केवल आई थिंक 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था। ये कोर्स 3 साल का था। करेंटली अभी मैं सेकंड में फिलहाल कैंपस में ही हूँ, उसी के हॉस्टल में हूँ। हम्म। ठीक है, तो आपका मतलब जो आपका आईआईटी जम्मू में हुआ गेट के मार्क्स पे नहीं हुआ? नहीं, ऐसा होता, इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग गेट पे होती है, ओ। एलिजिबिलिटी गेट ही होती है। उन्होंने ऐसा था कि इसमें क्या रहा, मुझे बेनिफिट ये रहा था हाँ। कि उन्होंने अगर डायरेक्टली केवल गेट स्कोर पे लेंगे तो कट ऑफ में पता है बहुत हाई चली जाएगी। हाँ। बट इन्होंने क्या किया कि मतलब एवरेज स्कोर को भी शॉर्टलिस्ट किया। उसके हाँ। बाद उन्होंने ऐसे कट ऑफ किया कि इसको ठीक है, भले ही तुम्हारा टॉप स्कोर हो नहीं हो, अगर तुम इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो तुम नहीं आ पाओगे। तो ऐसा फेज था। तो इसलिए मुझे इस केस में मुझे बेनिफिट हो गया था। मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दूंगा, और मेरे पास मैंने एक इंटरव्यू अपना योरपीडिया को दिया था, तो मैं उसका लिंक भी अटैच कर देना इसमें वीडियो में। ठीक है तो तो वहाँ पे मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ। ठीक है, तो मैं बात करूं आईआईटी जम्मू ही क्यों, कुछ हुआ था? हाँ, यस बिल्कुल बताता हूँ। एक तो क्या है, ये आईआईटी जम्मू है जो 2016 में ओपन हुआ था। हाँ। तो और ये जो मेरा कोर्स था ये मेरा फर्स्ट कोर्स था जिन्होंने स्टार्ट किया था। नॉर्मल टीए हाँ। कोर्स उनका चल रहा था 1 साल से, हाँ। बट जो मेरा कोर्स है एमटेक का, हाँ। पर्टिकुलरली 1 साल उसी टाइम स्टार्ट हुआ था जिसमें मतलब पहला बैच का स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो बाकी में क्या है, जैसे मुझे एनआईटीज वगैरह मिल रही थी, ठीक ठाक मिल हाँ। जाती, लेकिन वो नॉर्मल रहता और उसी उसी भीड़ में जाना पड़ता मुझे। हाँ, ये तो है। इसमें क्या स्पेशलिटी, एक तो एक नया बैच था, तो हाँ। मतलब अपने अकॉर्डिंग हम अपनी चीजें देख सकते हैं कि हमें बनाना है, बेसिकली ये बैच अब हमसे बनेगा। अच्छा। तो ये सोच के एक तो, और एक आईआईटी जम्मू का जो कैंपस है वो काफी ब्यूटीफुल है। हाँ। मैं उसका मतलब अब देख लेना एक बार वेबसाइट वगैरह पे, हाँ, वो देखा कैंपस हूँ मैं। बहुत अच्छा है। पहाड़ों पे है, अच्छा है, सब कुछ नया नया है। और क्या रहता है कि अगर तुम बैच में कम बच्चे हैं तो तुम्हें पता है इंटरेक्शन अच्छा होता है फैकल्टी से, प्रोफेसर से। और हाँ। कैंपस छोटा, बच्चे कम, तो तुम्हें पता है उसका बेनिफिट अलग ही रहता है, सबसे तुम्हारा अच्छा। इंटरेक्शन होगा। और बेसिकली आईआईटी का बैक वो मतलब सराउंडिंग चाहिए होता है, एनवायरनमेंट जो अगर तुम्हारा हाँ। अच्छा होगा तो आसपास के लोग अच्छे मिलेंगे और तुम्हें बेसिकली अच्छा ही होगा। मतलब ठीक है, मुझे आईआईटी बॉम्बे तो नहीं मिल रहा था, बट अगर आईआईटी बॉम्बे में जाता तो मैं भीड़ में खो जाता। हाँ, ये एक पॉइंट है। प्लस पॉइंट बहुत है उसके कि आईआईटी बॉम्बे है तो आईआईटी है वो। बट तो इसका कुछ रीजन थे जम्मू में आने के। तो आपको पता कहाँ से चला आईआईटी जम्मू के बारे में? ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में कि आईआईटी जम्मू में ये हो रहा है तो जाना चाहिए? हाँ, ओके। तो बेसिकली मुझे नहीं पता था कि आई जम्मू में भी आईआईटी है जब मैं आने वाला हाँ, था, मुझे भी नहीं मतलब पता उस था, टाइम पे नहीं आपके पता थ्रू ही था। पता चला। हाँ, ओके ओके गुड गुड। नहीं, अभी तो देखो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि 3G आईआईटीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग है ये। अच्छा। प्लेसमेंट्स के मामले में अलग ही चल रहा है, स्टेट सब साइड पे देख लेना, इस साल का जो प्लेसमेंट है बहुत तगड़ा है। तो हाँ, मुझे कैसे पता लगा, तो उस टाइम पे जब मैंने गेट दिया, तो हाँ। एक तो होता है कि सीसीएमटी भरते हैं एनआईटीज के लिए, हाँ। सीसीएमटी प्रोसेस होता है एनआईटीज के लिए। हाँ। एक उसको तो मैंने फिल किया ही। हाँ। उसके अलावा हर आईआईटीज को आपको मतलब पर्टिकुलरली हर एक आईआईटी की साइट को विजिट करते रहना होता है, तभी मतलब तुमको पता लगेगा कौन कौन सा प्रोग्राम वहाँ पे है।
मतलब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तुम्हें इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होते हैं। हाँ सॉरी, लाइट चलेगी। हाँ राइट। हाँ, तो ये होता है। एक सेकेंड, इसकी ब्राइटनेस और बढ़ा लेता हूँ। कब तक आएगी लाइट? आ जाती, तुरंत आ जाती है। लाइट ठीक का है। इतना रहता नहीं है। ठीक है, हाँ, चलेगा। तो क्या बोल रहा था मैं? वही कि आईआईटी जम्मू पहुंच में। लेना है। नहीं नहीं, इसे करते कंटिन्यू ही रखते हैं। चलो, हाँ। तो पर्टिकुलरली हर एक आईआईटी की साइट को आपको विजिट करना ही पड़ता है, तभी आपको पता हाँ लगेगा कौन कौन से प्रोग्राम है। बाकी क्या है, हम लोग जब गेट देते हैं ना, तो फेसबुक पे ग्रुप्स बहुत होते हैं। गेट अच्छा। ग्रुप्स होते हैं, काउंसलिंग हाँ ग्रुप्स होते हैं, हाँ व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं। तो उस टाइम पे तुम लोग को इन सब चीजों पे एक्टिव रहना पड़ता है। हाँ तभी तुमको पता लगेगा कौन कौन सा कोर्स कहाँ है, हाँ कहाँ चल रहा है, कौन सा है, हमें नहीं पता रहता है। हाँ सीसीएमटी का ये कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस है, बट आईआईटी का ऐसा नहीं है। हाँ सबका अलग है। तो मैंने क्या हुआ, मैंने आईआईटी जम्मू में टीए का फॉर्म भरा था, एमटेक हाँ नॉर्मल 2 इयर्स का, उसका फॉर्म हाँ भरा था। तो ये कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया था उस फॉर्म के बाद। तो उन्होंने जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे उनको मेल कर दिया कि हमने ये कोर्स भी स्टार्ट किया है, तुम इसको ज्वाइन कर हाँ। लो। तो फिर मैंने ये उसका अप्लाई किया। तो बेसिकली मुझे वहां से पता लगा, आईआईटी जम्मू ने मुझे खुद बताया कि ये अच्छा कोर्स खोला है। अच्छा। हाँ, बात करूँ आईआईटी, ये दोनों साइड के लिए बात कर रहा हूँ, बीटेक के लिए और एमटेक के लिए। तो आईआईटी कंप्यूटर साइंस ओके वालों के लिए कैसा है, बीटेक और एमटेक दोनों के लिए? आप किस तरह ओके। डिस्क्राइब कंप्यूटर करोगे? साइंस। हाँ आईआईटी को। ओके ओके। देखो, कंप्यूटर साइंस अब मतलब एक ब्रांच है जिसमें कंपनीज बहुत ज्यादा है। हाँ तो एज अ प्लेसमेंट देखे तो मतलब आईआईटी कंप्यूटर साइंस बेस्ट है। चाहे वो एमटेक हो, चाहे वो बीटेक हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तुमको इनफ मिल रही है। तुमको निकालना नहीं निकालना वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ बट मोस्टली बच्चे निकाल ही लेते हैं, क्योंकि आईआईटी आया है हाँ तो बच्चा वो निकाल ही लेगा। हाँ बाकी कंप्यूटर साइंस के लिए मतलब हाईएस्ट पैकेज भी वहीं से जा रहा है, और हाँ लोएस्ट पैकेज तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो अपग्रेड होते जाते हैं पैकेज बच्चों के। हाँ ऑफ कैंपस ले लेते हैं, ऑन कैंपस तो आते ही रहता है। तो सीएस के लिए आईआईटी बेस्ट है। बाकी लेकिन ब्रांचेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, कंपनीज अलाउ करती हैं, अदर ब्रांचेस को अलाउ करती हैं, अच्छी अच्छी कंपनी भी अलाउ कर देती हैं। तो अगर तुम्हें डोमेन की नॉलेज है तो तुम वो भी ले सकते हो। बट आईआईटी प्लस सीएस एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप अगर दोनों कोई कॉलेज, कॉलेज लेने हो तो। आप दोनों कॉलेज में एक हाँ एमटेक में आईआईटी और उससे पहले एक नॉर्मल हाँ कॉलेज में थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ। जैसे काफी लोगों तो से मतलब सुनने, हम्म। काफी लोगों से ये हाँ सुनने में हाँ। आता है कि आईआईटी ओवररेटेड है। लेकिन काफी लोग ये भी बोलते हैं, ओवररेटेड, हाँ, ओके। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि हम्म। आईआईटी एक अलग ही चीज है। तो आप ही बता सकते हो, आप दोनों ओके। को एक्सपीरियंस किए हो। हाँ, तो देखो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस कहाँ आता है। जब मतलब मैंने जो बीटेक का कॉलेज था वो भी मेरा जेई मेंस के थ्रू लिया था मैंने। मतलब हाँ जो जोसा काउंसलिंग होती है बीटेक में, हाँ। जोसा की, तो उसमें मैथ्स और जीएफटीआई एडवांस दोनों आती है निकाला था मतलब। आपने? नहीं, मैंने एडवांस तो कुछ नहीं निकला था, अच्छा कुछ नहीं था, मतलब मैंने मेंस के थ्रू लिया था। अच्छा। उसमें क्या रहता है कि एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई रहती हैं हाँ कॉलेज, जोसा के थ्रू जो होती है। हाँ तो मैंने क्या था, मुझे थोड़ा सीएस चाहिए था, तो इसलिए मैंने जीएफटीआई ले लिया। तो बेसिकली मैंने इलाहाबाद में पढ़ाई किया था, जेके इंस्टीट्यूट करके एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर आती है, और वो भी जोसा के थ्रू मिलती है। हाँ तो मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, बट सीएस नहीं मिलता मुझे अच्छी एनआईटीज में, तो मैंने उस कॉलेज में सीएस ही ले लिया। तो उसमें डिफरेंस क्या है कि ठीक है, एक तो सबसे मैटर करता है कि तुम्हारा आसपास के लोग कैसे हैं, हाँ सराउंडिंग्स कैसी है। लोग बहुत अच्छे थे वहां पे, मतलब हाँ नो डाउट उसमें लोग बहुत अच्छे थे। हाँ बट जो हमें एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि हमें करना क्या है। हाँ हमें लगता है कि हम यहाँ सब आता है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो कुछ नहीं आता। हाँ तो यहाँ पे आईआईटी में ये डिफरेंस है कि यहाँ के लोगों को पता है कि हमें कहाँ कितना ऊपर जा सकते हैं, तो तुम्हारी जो थिंकिंग है ना वो ऊपर चली जाती है बहुत। तुम ऐसे सेटिस्फाई नहीं होते जल्दी कि ओके ठीक है मेरा पैकेज लग गया छोटा सा, खुश हो हाँ जाता हूँ। अगर मैं वहां लग जाता तो मैं हो जाता कुछ। तो ये सब माइंड सेट का डिफरेंस है। और आईआईटी ओवररेटेड का तो क्या है कि ठीक है, अब होता है, बच्चे रहते हैं, क्योंकि अब जो मेहनत करके आया बंदा हाँ बीटेक में, जो हाँ आईआईटी एडवांस निकल के आया है, हाँ थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करेगा, हाँ क्योंकि उसने मेहनत की है। सीधी बात है, उसने मेहनत की है तो वो करेगा। बट इतना ज्यादा ओवररेटेड कुछ ज्यादा हो गया है। बट हाँ, बेनिफिट्स उसके अलग ही हैं। देखो, एक तो सबसे बढ़िया आती है फैसिलिटीज। हाँ फैसिलिटीज जो मिलती हैं वो बहुत होती हैं हाँ आईआईटीज में, मतलब आई थिंक 23 आईआईटीज में सब में फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जैसे फैकल्टीज होती हैं वो अप्रोचेबल होती हैं, हाँ प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं अप्रोचेबल होते हैं। हाँ हमारे कॉलेज में भी होते हैं, बट एक टाइम के बाद वो गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं यार, इस टाइम अभी नहीं, रात हो रही है, शाम के बाद नहीं, ऐसा होता है। हाँ हम डरते, डिस्टेंस रहती है।
हाँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसी डिस्टेंस रहती है फैकल्टीज में कि हम अप्रोच नहीं कर सकते उनको कभी भी, जब चाहे। बट यहाँ के जो फैकल्टीज होते हैं वो कूल होते हैं, इस मामले आईआईटी में के। कूल है आईआईटीज के। क्योंकि तुम जाओ और कभी भी अगर तुम प्रोजेक्ट की हेल्प चाहिए, तुम्हारा एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है, कोई बाहर से तुम मन से कुछ कर रहे हो, उन सब में हेल्प करते हैं वो लोग। बट ये चीज हमें हर जगह नहीं मिलती हाईएस्ट हमारे, पैकेज। मतलब। हम्म। कंटिन्यू कंटिन्यू करिए आप। हाँ हाँ। तो जैसे कि बीटेक में मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मान लो कि मैंने किया था एक आईआईटी बॉम्बे का प्रोजेक्ट था, ई यंत्रा कंपटीशन। हाँ। तो उसमें मैं फैकल्टी से अपनी हेल्प नहीं ले पाया। हमें जो करना है खुद ही करो, हम तुमको जानते नहीं, कोर्स के बाहर तुमको नहीं जानते हैं। वो भी कोर्स जितना क्लास का टाइम पीरियड होता है ना, 9 to 5, जैसे उस टाइम पे या फिर क्लास में। हाँ। उसके अलावा हर टाइम अप्रोचेबल नहीं होते हैं वो लोग। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, रात में मिल सकते हो। और हम कैंपस में रहते हैं, तो हाँ। जब तक फैकल्टीज रहती हैं तब तक मिल लो। और तुम्हें उसके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो वो भी करते हैं वो, मतलब इस मामले में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक बेनिफिट अलग ही है। और दूसरी चीजें होती हैं कि यहाँ पे हर चीज सुनी जाती है। अच्छा। तुम्हारे अगर कोर्स में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, या फिर हॉस्टल में दिक्कत है, तो हर चीज का तुम्हारे पास एक वो रहता है कि एक तुम कंप्लेंट डाल दो मेल पे, तुम्हारा इशू होगा, मतलब रिजॉल्व होगा। कुछ भी करके, मतलब कुछ ना कुछ करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर, मतलब नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद उनको करना ही पड़ता है। तो हर चीज में तुम्हारा एक स्टूडेंट सबसे ऊपर है ना। अब कोई कॉलेज का चल क्यों रहा है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हाँ। वो लोग आए हैं तो वही बना रहे हैं कॉलेज को। हाँ। हाँ। तो इसके मामले में वो बहुत बेटर है। तो है। ठीक है, हम बात करें पैकेज के बारे में, तो इस साल हाईएस्ट पैकेज कितना गया? बाकी सारी मैं मतलब प्लेसमेंट की स्टेट्स नहीं दे सकता हूँ। जो साइट पे पड़ा है वो ओपन है, उसके अकॉर्डिंग का है अभी 46 LPA कौन सी हाईएस्ट। कंपनी? जो कि नहीं, कंपनीज का नाम नहीं बता सकता मैं उसके, मतलब वीडियो पब्लिक है ना, इसलिए। ओह। तो तुम जो स्टेट्स है, मतलब जो कंपनी जाती हाँ। हैं, और कितना जो जो ओपन है वो तुम देख सकते हो। मैं मतलब ये साइट की लिंक डाल दूंगा मैं, जो इस साल का अपडेटेड है वो डेटा। वहां पे तुम देख सकते हो कि कौन सी कंपनी, तुमको पता रहता है कि कौन सी कंपनी कितना देती है। हाँ। बस ये है कि पब्लिकली बोलने में वो है। और हाईएस्ट, मीडियन, एवरेज सब दे रखा है उसने, अपडेटेड है। तो आप, ये साइट की लिंक भी डाल देंगे। हाँ। आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है? सर सॉरी। आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है? ड्रीम कंपनी, हाँ। देखो ड्रीम है अभी गूगल है, वैसे गूगल यहाँ आती नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट अच्छी, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट, आती है। बहुत। हाँ आई, इस बार आई। मतलब मैं बोल तो रहा हूँ फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना। लास्ट ईयर बहुत कम कंपनी थी, इस बार बहुत ज्यादा कंपनी आई, और अच्छी अच्छी कंपनी आई हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आ गई यहाँ पे और ले गई ठीक ठाक। तो वो सब ठीक है, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे लाइफ है उसमें, सब कुछ सही है। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपका? फ्यूचर आई प्लान्स तो मेरा यार आईआईटी बस, के बाद? मैं जॉब करूंगा। जॉब? अच्छी सी जॉब या मतलब फिर मुझे स्टार्टअप वगैरह का मन नहीं है? स्टार्टअप में, मेरा मेरा एमएनसी का मन है अभी। और बाकी मतलब पीएचडी का कोई मूड नहीं है। मतलब मेरा एमटेक हो गया, क्योंकि 4 साल बीटेक हो गए और 3 साल का मेरा एमटेक है। तो बेसिकली 7 साल मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन निकल जाएगी। तो हाँ। इसके बाद मैं सीधा अभी कोई जॉब। कंपनी ज्वाइन करूंगा अच्छी, बस जॉब करूंगा। अच्छा, तो अब इस तो उस टाइम पे आएंगे, पॉडकास्ट, फिर हाँ, अपग्रेड करेंगे। हाँ। इस पॉडकास्ट को खत्म करते हम्म। लेकिन एक टिप्स के साथ, आप कौन सा ऐसा टिप्स दोगे जिन्हें हम्म। आईआईटी ज्वाइन करना है, बीटेक में या फिर एमटेक में? एक अच्छी सी टिप्स दे दो आप। ओके ओके। देखो बीटेक के लिए क्या है कि, वो अलग बात है, मैंने बीटेक में निकाला नहीं था आईआईटी। हाँ, लेकिन आपको बट आइडिया मुझे अब तो मिल एक्सपीरियंस गया मिल होगा गया ना है कि, हाँ हाँ, आईआईटी में। क्योंकि यहाँ के बच्चे कैसे निकालते हैं वो, यहाँ पे बच्चे देखे मैंने। जो हाँ। टॉप बैच के रेजोनेंस और एलन के बैच के बच्चे होते हैं, वो हाँ। भी यहाँ पर हैं। हाँ। तो उनका बेसिकली कंसिस्टेंसी रखोगे तो तुम्हें कुछ भी मिल जाता है। तो उन्होंने बस ये है कि पूरी साल उन्हें पढ़ाई की है जो भी था, शॉर्ट नोट्स और कंसिस्टेंसी के साथ। भले तुम दिन में, जरूरी नहीं है कि तुम 12 घंटे पढ़ो। अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन डेली पढ़ रहे हो, चाहे हाँ। कुछ भी हो, दिन में मेरा क्या हो या और कुछ चीजें हैं, शादी है, ये है, हाँ। तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, इनफ है। बीटेक के लिए तो ये है, देखो। अब बीटेक और के बाद? बीटेक में ये। तो मतलब तुम, हाँ हाँ, अब बीटेक तुमने चल ठीक है, 3 टीयर कॉलेज से किया है, तो तुम्हें हाँ। एमटेक करना है। हाँ। तो एमटेक के लिए क्या है कि गेट है, गेट सीएस है, वो इतना ज्यादा टाइम नहीं मांगता तुमसे, कि बहुत ज्यादा नहीं। तुम ड्यूरेशन कम में अच्छी रैंक ला सकते हो। गलतियां नहीं करनी, कंसिस्टेंसी वहां भी चाहिए। बट उसमें क्या है कि लॉजिक्स हैं, और अच्छी अच्छी, मतलब कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो उनको हाँ तुम्हें बेसिकली अच्छे से ग्रेस्प करना पड़ेगा, मतलब कोई एक कोर्स लो। क्योंकि होता क्या है, बीटेक के बाद बच्चे हो जाते हैं बड़े, हाँ तो उनको लगता है यहाँ भी ले लूँ, वहां भी ले लूँ, ये ले लूँ, तो भटक जाते हैं। हाँ मल्टीपल कोर्सेज होते हैं वहाँ पे, क्योंकि अब गेट के लिए अब बहुत सोर्स, मतलब बहुत अवेलेबल है। हाँ तो तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा कि कोई एक लो, उस पर भरोसा करो पूरा, कि हाँ इससे मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी। तो एक कोर्स को लो और उसको पढ़ो, उस पर मतलब पूरा ट्रस्ट कर लो कि हाँ ये मेरा, चाहे कैसा ही पढ़ा रहा हो बंदा, अच्छा हाँ पढ़ाएगा। तो उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर के जो बुक आती है मेडी जी की, प्रीवियस ईयर की पूरी बुक लगा दो, 2-3 बार लगा दो, उससे तुम्हारा बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। फिर रैंक आने के बाद क्या होता है कि अगर मान लो ठीक है तुम्हारी अंडर अंडर 500 रैंक आ रही है, गेट हाँ आईआईटी तुमको मिल जाएगा हाँ अंडर 500। हाँ अब ऊपर जा रही है 1000+ आ रही है, या फिर 2000+ आ रही है, हाँ तब फिर आता है कि तुम इंटरव्यूज कौन से क्लियर कर पा रहे हो। हाँ आईआईटीज में एमएस होता है काफी जगह, हाँ जैसे इंदौर में हो गया, तो वहाँ का एमएस के इंटरव्यूज के लिए तुम्हें, क्योंकि बीटेक के टाइम पे वो तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं इंटरव्यूज में, कंपनी के इंटरव्यू होते हैं वो अलग होते हैं, कॉलेज के इंटरव्यू होते हैं वो अलग होते हैं। हाँ तो उस टाइम पे तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स और अपना जो बीटेक के जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का कोर्सेज होते हैं, हाँ उनको अच्छे से मतलब ऐसे रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं कि गेट का रिजल्ट आ गया, मैं डिप्रेस हो गया, रैंक कम आ गई, अब मैं कुछ हाँ नहीं करूंगा। अगर ऐसा कर दिया तो तुम इंटरव्यूज नहीं दे पाओगे। हाँ इंटरव्यूज में बेसिकली वो सेम वही कंप्यूटर साइंस की 10 सब्जेक्ट आती हैं, उन्हीं को पूछते हैं, और हाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बीटेक का। हाँ तो उनको अच्छे से रखो, अगर रैंक अच्छी नहीं आती तो। बाकी तुम रैंक अच्छी ले आते हो तो फिर फिर तो मिल ही वेल जाएगी। एंड गुड है, सीधा आईआईटी मिल जाएगा, मिल ही जाएगी। हाँ बस यही है, कंसिस्टेंसी जो है वही है कि ठीक। अभी आज तक आप अभी अभी तक आईआईटी जम्मू कैसा लगा आपको? एक से दो वर्ड में डिफाइन करो। 2 वर्ड में, हाँ, एक आईआईटी मतलब जम्मू। चिल चिल लाइफ। जिला चिल काफी मजा लाइफ आ है रहा यहाँ है। पे एकदम। इन्वायरमेंट तो काफी काफी अच्छा है। मजा आ रहा है। एक तो हाँ इन्वायरमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल चिल कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। चिल लाइफ प्लस प्लेसमेंट मिल रहा है सबको। क्योंकि जो मेरा बैच 3 साल का है, बट ट्वेंटी हाँ टू वाले पास आउट होने वाले हैं इस साल, हाँ एमटेक वाले। हाँ बीटेक तो देखो हो ही जाएगा अच्छा, हाँ। एमटेक वालों ने बहुत अच्छा किया है इस बार। अच्छा। तो हम उनके साथ रहे हैं, तो उनके साथ एडमिशन लिया है, तो हमको पता है कि चिल लाइफ में प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। ओके। टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, सीधी बात है, तुम चिल रहोगे और बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और डन। तो अभी तो मस्त है। चलो बढ़िया, आपसे अच्छा लगा बात करके। हो सके कभी हम मिलने आए। वैसे आप हो कहाँ हाँ से? हाँ बिल्कुल, मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, मैं रांची राजस्थान से से हूँ। हूँ। अच्छा, रांची से हो। हाँ, चलो बढ़िया है। तो चलिए खत्म करते हैं इस चलो। पॉडकास्ट को यहीं पर। हम्म।